वेलकम टू PHP सेशन। प्रीवियस सेशंस तक हमने मल्टीपल चीज़ों पे काम किया। लॉगिन पेज है, इमेज अपलोडिंग है, वीडियो अपलोडिंग है और एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड काम किया। ऑनवर्ड हम इसी तरह से आगे चल रहे हैं और मल्टीपल चीज़ों को चंक में डिवाइड करके काम कर रहे हैं। तो इस सेशन पे हमें बार कोड पे काम करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऑल्दो वो कपड़ों से रिलेटेड हो, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती है या उसको क्रिएट करती है, उसमें एक स्ट्रेटजी होती है उन तमाम चीज़ों की के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक बिस्किट की कंपनी है, उस बिस्किट का एक बार कोड होता है, उस बार कोड में वो तमाम इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म पर स्टोर होते हैं। उसको जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सी कंपनी है, किस वक्त ये प्रोडक्ट बनाई गई, एक्सेट्रा तमाम इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। इसकी सबसे ज़्यादा जो अहम ज़रूरत है वो ये है कि इससे हमारा जो एरिया है इंफॉर्मेशन का वो शॉर्ट हो जाता है। यानी एक छोटी सी जगह पर मैं न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर एक लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवा देता हूँ, जो बार कोड रीडर के ज़रिए से वो तमाम इंफॉर्मेशन स्क्रैच किए जा सकते हैं, ठीक है। कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है ये बार कोड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोफेशनली एक सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ क्रिएशन की, तो वो इस इमेज पर वाजे है, ठीक है। और अगर हम इसे समझें तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। जनरेट बार कोड यूजिंग PHP, तो PHP के ज़रिए से हमें बार कोड जनरेट करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम समझते हैं कि बताया जा रहा है कि बार कोड इज़ एन ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी एक ऐसा डेटा जो एक ऑप्टिकल है, मशीन के ज़रिए से रीडेबल हो सकता है। The data generally describes something about the object that carries the barcode। ये जो बार कोड जिसमें मौजूद है वो उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहा होता है जो उसमें मौजूद है। बेसिकली बार कोड सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब डेटा बाय वेयरिंग द विड्थ एंड स्पेस ऑफ पैरेलल लाइन। ये बताया जा रहा है कि जो बार कोड है वो सिस्टमेटिकली डेटा को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये बताया जा रहा है कि ये एक विड्थ में एक्सपेंड होता है और एक पैरेलल लाइन के साथ इसमें ब्लैक कलर की नॉर्मली लाइन होती है, जिसके ज़रिए से उसमें तमाम इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म पे स्टोर हो रहे होते हैं। बारकोड यूजुअली स्कैन बाय स्पेशल ऑप्टिकल स्कैनर कॉल्ड बारकोड रीडर। नॉर्मली जो है वो एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो इसमें इस्तेमाल होता है, जिसको हम बारकोड रीडर कहते हैं। उसके ज़रिए से हम उस बारकोड को रीड कर रहे होते हैं। ऑल्दो जब हम आगे जाएंगे तो रीडर के लिए भी काम करेंगे, लेकिन इस वक्त इस सेशन पे हमें बारकोड क्रिएट करना है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है लेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर डिवाइस दैट रीड बार कोड इमेजेस। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं सॉफ्टवेयर के जो इस बार कोड रीडर को रीड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इमेज, सच एस स्मार्टफोन विद कैमराज। जो कुछ स्मार्टफोन है उसमें कैमराज मौजूद हैं जो इस बार कोड को रीड कर सकते हैं। बार कोड यूज बाय वेरियस ई कॉमर्स एप्लीकेशन दैट क्लैरिफाई द प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई कॉमर्स साइट लाइक Amazon, Flipkart, etc. are using this barcode features and this barcode is available in the invoice bill। तो नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि बार कोड जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसके ज़रिए से इनवॉइस बिल भी हमें बन रहा होता है। यानी आप फॉर एग्जांपल किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्या करता है, काउंटर पे मौजूद शख्स वो बार कोड के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को रीड करा रहा होता है। ना सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है बल्कि उसकी साथ ही साथ बिल भी उसका जनरेट हो रहा होता है, क्योंकि बार कोड के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो उस कंपनी की है, उस प्रोडक्ट की कीमत भी मौजूद है। लिहाजा यहाँ पर क्या हुआ, टाइम भी बचा, साथ ही साथ हमारे पास एक डिजिटल वे में बिल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन थी बार कोड के हवाले से। उसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम बार कोड को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बार कोड एक्चुअली एक इमेज है जो हम कोड के ज़रिए से जनरेट कर अपने वेबसाइट पर या ऑल दो जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर विजिबल करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस बार कोड की इमेज को जनरेट करने के लिए इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो इमेज के टैग के अंदर हम ऐड करवाते हैं। तो उसके पैरामीटर्स नॉर्मली जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो 5 हैं, जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर है हमारे पास टेक्स्ट। ये कोडिंग सिप्स को क्रिएट करता है, जो टेक्स्ट उस पर लिखे हुए आएंगे वो। फिर दूसरा उसका साइज़ है कि जो स्नैप क्रिएट होगी उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होना चाहिए, 20। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कोडिंग टाइप, तो जिस तरह जब आप कोड लिख रहे हो वहाँ पर उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। ये डिफरेंट एल्गोरिथम आप कह लें या उसके सिस्टम कह लें कि जब बार कोड जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट तरीके से जनरेट हो सकता है। जैसे कोड 128 डिफ़ॉल्ट है इसका, इसी तरह 128 है, 39 है, 2 of 5 है, ठीक है। कोड
कोडा बार है, ये डिफरेंट क्या है कोड के टाइप्स हैं, इसके ज़रिए से आप टाइप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है ओरिएंटेशन की, वो बार कोड किस तरह से दिखेगा। नॉर्मली हम अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टली ही हम बार कोड को देखते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट तौर पे। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट को जब आप ट्रू करेंगे, यानी जब आप इमेज जनरेट कर रहे होंगे, तो उसके ज़रिए से क्या होगा, टेक्स्ट बिलो बार कोड। तो बार कोड के नीचे से आपका वो टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा जो टेक्स्ट आप एंटर कर रहे हो। क्योंकि इस वक्त मैं बार कोड जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं नंबर दूंगा, नंबर देने के बाद एंटर करूंगा, तो उस नंबर को बार कोड में जनरेट कर देगा हमारा ये प्रोग्राम। देन इसके बाद डिस्प्ले बार कोड विथ रैंडम प्रोडक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं अब बार कोड जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा। इसके लिए एग्जाम्पल पे बताया जा रहा है, मैंने एक इमेज का टैग बनाया, उसमें अल्टरनेटिव टैग्स बता दिया। इसके बाद सोर्स में बता रहा हूं कि एक सोर्स के लिए आपको, यानी कहां पर इमेज मौजूद है, मेरी एक PHP की फाइल है जिसका नाम है बार कोड, ठीक है, जो कि इस स्नैप में बताया जा रहा है। इसके बाद इसमें टेक्स्ट क्या होना चाहिए वो मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, ऑल्दो जब अभी हम काम करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि कहाँ मौजूद है। उसके बाद मैंने प्रिंट को ट्रू कर दिया और साइज बता दिया, यानी अब जो बार कोड जनरेट होगा उसके नीचे ये नंबर लिखा आएगा और ये चीज प्रिंट हो जाएगी 40 साइज पे, ठीक है। और बार कोड की जो लाइन होगी वो किस तरह से विजिबल होगी, बार कोड डॉट PHP के अंदर कोड मौजूद है कि ये बार कोड किस तरह से जनरेट होना चाहिए, वहां पर बताया जा रहा है। तो ये तो ओवरऑल हमारी डेफिनेशन हो गई। इसी तरह कोड 39 के हवाले से बताया जा रहा है कि कोड 39 के लिए आप यहाँ पर कोड टाइप पे लिख रहे हो कि कोड 39 के एल्गोरिथम को यूज करो और उसके बिहाफ पर बनाओ। तो जब जब आप जिस कोड इस टाइप को यूज करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पर कोड टाइप पर लिखना होगा। तो ये तो हमने डेफिनेशन जान लिया कि बार कोड हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें हम देख ली। नाउ अब मूव करेंगे हम प्रैक्टिकली इसे किस तरह से PHP पे क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं सबसे पहले अपने C ड्राइव के XAMPP फोल्डर पे चलता हूँ और htdoc के अंदर हमें पता है कि हम हुसैन पर काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, और यहाँ पर आकर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बार कोड, ओके। उसके बाद हम मिनिमाइज़ करते हैं, ड्रीम वीवर ओपन करते हैं और अपने फोल्डर को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बार कोड का फोल्डर बन चुका है, और इस पे आने के बाद हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास index.php, देन इसके बाद हम एक फ़ाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे generate.php, एंड फाइनली हमारे पास एक और फाइल होगी जिसका नाम होगा barcode.php। तो 3 फाइल है हमारे पास। एज वी नो कि इंडेक्स के अंदर हम UI पे काम करते हैं, तो UI के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें बार कोड का नंबर यूज़र एंटर करेगा और उसके बाद वो बटन प्रेस करेगा तो वो बार कोड नीचे विजिबल होना चाहिए इन टर्म ऑफ इमेज। तो लिहाजा इसके लिए मैंने एक फॉर्म का टैग ओपन किया और क्लोज़ किया फॉर्म को, ठीक है। हम जूम कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर मेथड लिखता हूँ पोस्ट, लेबल का टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर योर रिलेटेड टेक्स्ट, एंड इनपुट टाइप के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके बाद मैं इसका एक नाम सजेस्ट कर लेता हूँ और नाम की जगह हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल बार कोड। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इसके बाद एक बटन का टैग बनाता हूँ, बटन टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जनरेट, और इस बटन का नाम हम रखते हैं जनरेट। तो ये तो एक सिंपल सी UI होगी जिसके ज़रिए से हम ये बताएंगे कि यूज़र आएगा और वो टेक्स्ट बॉक्स में नाम जो नंबर लिखना है उसको वो करेगा और उसके बाद वो चीज़ क्रिएट होगी हमारी। जूम आउट करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने जनरेट पर। यहाँ पर आने के बाद हमें एक्चुअली वही काम करना है जो हमने इस वक्त थोड़ी देर पहले इमेज पर इन चीज़ों को पढ़ा था कि इमेज किस तरह से क्रिएट होगी, वो यहाँ पर हमें बताना है। लिहाजा इसके लिए मैंने ब्लैंक किया अपने generate.php वाले फाइल को, और यहाँ पर सबसे पहले हम PHP का टैग ओपन क्लोज करते हैं और हम इस सेट फंक्शन को यूज़ करते हुए ये बताएंगे कि सबसे पहले चेक करो कि जो बटन का नाम है हमारे जनरेट, अगर वो इवेंट ट्रू हुआ है तो आप
इस कंडीशन पे जाओ और वहाँ पर ये काम करो जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा कोड, और इस कोड के अंदर मैं बार कोड की वैल्यू को सेव करवाऊँगा, ठीक है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है हमारे। तो मैंने कहा पोस्ट ऑफ सिंगल कोटेशन बार कोड, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सेव करवा दी। अब जब ये इस वेरिएबल पे स्टोर हो गया, अब मुझे इको के ज़रिए से वो इमेज विजिबल करवानी है, जो इमेज नीचे बार कोड की होगी। लिहाजा मैंने लिखा इको इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, सेंटर का टैग बना दें ताकि विजिबल हो, ठीक है। अगर ना लगाएं तो भी मसला नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ यूआई के लिए सेंटर का टैग लगा रहा हूँ। देन इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इस सेंटर के टैग के अंदर मैं इमेज का टैग ओपन क्लोज कर देता हूँ। इस इमेज के अंदर अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर हमने इमेज के टैग के अंदर अल्टरनेटिव टैग्स इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने सोर्स के अंदर अपने बार कोड का जो जिसके ज़रिए से बार कोड जनरेट हो रही है उस PHP फाइल का नाम है, फिर कोड टाइप है एंड वट एवर, ये हम तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा अब हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ अल्टरनेटिव टैग्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इमेज, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे क्योंकि मैं इस वक्त इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद हूँ। अब मुझे यहाँ पर सोर्स बताना है, तो सोर्स के लिए मैंने सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज किया और यहाँ पर लिखूँगा बार कोड डॉट PHP, ठीक है, क्योंकि बार कोड के अंदर अभी हम बार कोड की कोडिंग करेंगे, वो रिमेनिंग है, लिहाजा मैंने यहाँ पर उसका नाम रखा। उसके बाद हम कॉनकैटिनेट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को सिंगल कोटेशन के अंदर रहते हुए, और यहाँ पर लिखूँगा कोड टाइप, और कोड टाइप हमारे पास है, हम कोड 39 को इस्तेमाल कर रहे हैं जो इमेज पे मैंने सेकंड ऑप्शन पे दिखाया भी था आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं सेकंड वाले एग्जांपल पे कोड 39, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कोड 39 और उसके बाद हम लिखेंगे साइज़। तो एंड के साथ कॉन्कैटिनेट किया मैंने साइज़ को, और अगर आप साइज़ डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो वही लिख दें। मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने 50 साइज़ बता दिया तो वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। साइज़ के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट लिखा यहाँ पर, और उसके बाद इक्वल साइन के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूँगा और कॉन्कैटिनेट करा दूंगा उस वेरिएबल को जिसका नाम कोड है, क्योंकि कोड के अंदर ही वो वैल्यू मौजूद है जो यूज़र ने लिखी, ठीक है ना, और वही मैं चाहता हूँ कि बार कोड के नीचे विजिबल हो। लिहाजा इसके लिए मैंने $साइन ऑफ कोड लिखा, डॉट प्रेस दोबारा किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, और यहाँ पर अब मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो मैंने प्रिंट लिखा और इसको कर दूंगा ट्रू, दैट्स इट। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पर काम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मसला है, ठीक है। कॉन्कैटिनेट करने के बाद हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये ओवरऑल इमेज को क्रिएट करने का तरीका था, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि अल्टरनेटिव अगर इमेज विजिबल नहीं होगी तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैंने बार कोड के ज़रिए से बताया कि हम किस कोड मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोड 39 के एल्गोरिथम को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसका साइज़ क्या होगा वो बताया, और जो उस साइज़ के नीचे टेक्स्ट लिखा आएगा वो कौन सा होगा, वो वही टेक्स्ट होगा जो यूज़र ने एंटर किया है, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, बार कोड है। तो इसकी इस तमाम वैल्यूज़ को मैंने इस कोड वेरिएबल में स्टोर करवाया और यहाँ पर विजिबल करवा दिया। और फाइनली प्रिंट को मुझे क्या करना होता है, ट्रू करना होता है, जो हमारा लास्ट पैरामीटर है। अगर मैं इस चीज़ को इमेज से कंपेयर करूं तो ये लास्ट चीज़ हमारे पास क्या थी, प्रिंट ट्रू शो द टेक्स्ट बिलो बार कोड। तो इसको मैंने क्या करवा दिया, ट्रू करवा दिया। अब फाइनली हमारे पास जो काम है वो बार कोड पे है। बार कोड पे काम काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस कोड को विजिबल कर दूंगा। ऑल्दो ये तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर भी, और fahadhusaincs.blogspot.com पे भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, उसी लॉजिक पे हमारा काम होगा। तो उस लॉजिक को समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इस स्नैप को पहले हम एक स्नैप बनाते हैं, बल्कि इसी ये ब्लैंक स्पेस हम एक स्नैप ले लेते हैं और यहाँ पर समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि ये हमारा बार कोड है, ठीक है ना। कुछ डार्क हो सकते हैं, कुछ स्लो हो सकते हैं, लाइटर। हम जानते हैं कि बार कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं और नंबर्स में भी हो सकते हैं। एज्यूम करता हूँ कि ये बार कोड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फुल स्टॉप को, ये कॉमा को, एंड सो ऑन। डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे पहले एक एरे डिज़ाइन करना होगा और उस एरे में ये बताना होगा कि हर एक अल्फ़ाबेट्स, नंबर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर हमारे बार कोड का पार्ट हो सकता है। तो जब ये बार कोड का पार्ट होगा तो मैं रीड करवाऊंगा लूप चलाकर कि जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है क्या वो मेरे एरे में मौजूद है, और अगर वो एरे में मौजूद है तो उसे इस बार कोड का पार्ट बनाओ। इसी बार कोड के पार्ट के जरिए से यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि जो भी इनपुट यूजर देगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, उस एरे में उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद वो इस बार कोड में क्या कर देगा, अपने आप को कन्वर्ट कर देगा इन टर्म ऑफ कोड, क्योंकि बार कोड डॉट PHP के अंदर हम कर ही यही काम रहे होंगे कि अपने इनपुट डेटा को बार कोड में कन्वर्ट करें। ठीक है, लिहाजा अब करने के बाद हम अपने कोड पे वापस चलते हैं और बार कोड पे काम करेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल कोड है हमारा बार कोड डॉट PHP का। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक लॉजिक है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। उसी लॉजिक के बिहाफ पर हम कोड टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं बेसिक एल्गोरिथम में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोड 39 है, 128 है, 224 है। ये डिफरेंट एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए से बार कोड जनरेट हो रहा है, यानी जो लाइन बनेगी हॉरिजेंटली वो चीज़ जनरेट होगी। लेकिन बेसिक लॉजिक हमारी इन एरेज पर रिप्रेजेंट हो रही है। हम जानते हैं प्रीवियस सेशन पे हमने पढ़ा है कि एरे हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो नंबर के फॉर्म पे 1D 2D, और सेकंड एरे हमारे पास था की वैल्यू, जिसको हम एसोसिएटेड एरे भी कहते हैं। यानी एक एरे के अंदर एक इंडेक्स को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक उसकी की है, एक उसकी वैल्यू है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये एक स्पेस है, इस स्पेस को मैंने एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी जब स्पेस है तो वो इस नंबर के जरिए से क्या होगा, फॉर्मुलेट होगा। इसी तरह जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इसका एक नंबर है अलॉट। एक्चुअली ये एल्गोरिथम के वो नंबर्स हैं जिसके जरिए से बार कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर्स को भी मैंने एक नंबर दिया हुआ है। फिर आप नीचे आओ, ठीक है, इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर लूपिंग के जरिए से क्या किया जा रहा है, आइटरेट किया जा रहा है। फिर हम मजीद नीचे आएंगे, एल्स इफ के अंदर मैंने ऐसी कंडीशन को लिया, कोड 128A को, इसके जरिए से एक और एरे बना दिया, और इसके अंदर भी उसी चीज़ को फॉर्मेट किया हुआ है कि अगर अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा तो उसका एसोसिएटेड एक नंबर है। इसी नंबर को यूज़ करते हुए हम अपने एरे के अंदर फीड करवाएंगे और उसके बाद उस कोड को जनरेट करवाते रहेंगे। तो यही बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं इन टर्म ऑफ वैल्यूज़, और उसके बाद इन कोड को क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन टर्म ऑफ बार कोड। एक्चुअली ये यहाँ पर तमाम काम हो गया, और ओवरऑल ये तमाम चीज़ें आप इसको देखकर भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने UI वाले पेज पर वापस आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं अपने generate.php को इंक्लूड करूँगा। तो इंक्लूड करने के लिए मैं अपने फॉर्म के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम PHP के टैग को ओपन क्लोज करते हैं और इस जगह हम लिखेंगे इंक्लूड सिंगल कोटेशन generate.php, कंट्रोल S, तमाम फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद रन करके चेक करते हैं। तो मैं इंडेक्स पेज को रन करता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, तो पोर्ट नंबर 82 मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये हमारे अपाची सर्वर का कोड था, पोर्ट वो मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखता हूँ, ठीक है, बार कोड जनरेट करने के लिए जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि उस generate.php के ज़रिए से क्या हुआ, सबसे पहले तो बार कोड बना, और बार कोड बनने के बाद किस तरह से विजिबल होना चाहिए ये चीज़ मैंने अपने कोड के इस स्नैप पे बताई है, जिसका नाम क्या है, generate.php। तो इसके ज़रिए से वो स्नैप क्रिएट हुई, और उसके बाद आप देख रहे हो जो टेक्स्ट का डेटा था, यानी फाइनल जो पैरामीटर था हमारा, वो हमारे टेक्स्ट प्रिंट का था, वो नीचे प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा, इस इंफॉर्मेशन को बार कोड में जनरेट करवा दिया, उसकी विड्थ भी बड़ी अकॉर्डिंग टू द डेटा, और वो डेटा भी वहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ। इसी तरह आप दोबारा यहाँ पर आएँ तो जो फॉर्मेट ऑफ डेटा है उसी हिसाब से उसकी लेंथ और विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरह आप इस तरह से भी देखते हैं बार कोड को, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर डेटा की, आप उसी तरह से यहाँ पर उस डेटा को लिख सकते हैं और उसके बाद बार कोड
जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा सेशन का जो मेन फोकस था वो ये था कि एक्चुअली बार कोड क्या है, तो हमने तफसीलन देखा उसकी डेफिनेशन पर, उसके पैरामीटर डिस्कस किए, और जब हमने प्रैक्टिकल वर्क किया तो उसकी लॉजिक 3 फाइलों की थी, जिसमें इंडेक्स में हमने अपनी लॉजिक बनाई यानी यूआई बनाने के बाद जनरेट पर हमने ये बताया कि बार कोड विजिबल किस तरह से होगा, और बार कोड .php के अंदर हमने ये बताया कि एक्चुअली बार कोड बनेगा किस तरह से। दैट्स इट।